हाय एवरीवन, वेलकम टू RC5 केमिस्ट्री। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं UGC नेट पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक KVS मदान। सो आज हम यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के MCQ सॉल्व करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 7 MCQs मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिसर्च इज अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ये ऑप्शन सही है। कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पस, सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए रिसर्च नहीं किया जाता है। कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज, ये भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। अ रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। सो रिसर्च इज अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following can be termed as the main objective of research? To achieve research objectives, which can be general as well as specific? Yes, it's true. To get valid, reliable, accurate, timely and complete information. जी हाँ, ये भी होता है। To solve the problems of society? Yes. To expand our knowledge base? Yes. To gain familiarity with phenomena. ये पांचों ही स्टेटमेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4, 5 सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ ग्रैंड थियरी। फर्स्ट, एक्सप्लेन्स इंटर रिलेशनशिप्स अमंग कॉन्सेप्ट्स, इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना इन अ डिसिप्लिन, ऑल द अबव। सो ग्रैंड थ्योरी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन होता है किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन का। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज रैशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक, एम्पिरिसिज्म। When the knowledge comes from the experience, so it is related to empiricism. Correct answer will be D. Question number 5 is which of the following descriptions is true in context of defining theory? Theory से related यहाँ पर कौन सा statement correct है? An organized body of concepts and principles intended to explain a particular phenomena. Tentative explanation that new data either support or do not support, ये statement गलत है। Apt to drive further research, ये भी गलत है। It is always contradictory to related generalization, ये भी गलत है। अगर हम थियोरी की बात करते हैं तो थियोरी से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज एपिस्टेमोलॉजी रेफर्स टू अ टर्म स्पेसिफिकली यूज्ड इन द सोशल साइंसेस, जी नहीं, ये गलत है। अ टर्म used to study the type of diseases, no. Acceptable level of knowledge in a field of study, yes, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग टेक्निक, सो ऐसी कोई इंटरव्यूइंग टेक्निक नहीं होती, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ थियोरी? थियोरी का फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रेटिंग एंड समराइजिंग करंट नॉलेज, मेकिंग प्रिडिक्शंस, एक्सप्लेनिंग फिनोमिना, ऑल द अबव। तो ये सभी फंक्शंस थियोरी के होते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी डी।